हेलो स्टूडेंट्स, जिन कैंडिडेट ने एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे होम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हो, हेड कांस्टेबल हो, उनकी टाइपिंग होगी, फिजिकल किस तरह होंगे। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है, और उसी के साथ बाकी कैंडिडेट्स जो और एग्जाम दिए हैं दिल्ली पुलिस के, उनका भी रिजल्ट आएगा और वो कब तक आ सकता है, और आपकी फिजिकल कब से स्टार्ट होंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट कि मेल फीमेल की कट ऑफ लो क्यों रहेगी। हालांकि मैंने पहले बता दिया था, लेकिन अब की बार थोड़ा सा विश्लेषण करके आपको क्यों बताते हैं कि किस तरह से इसकी कट ऑफ लो रहने वाली है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको लगता है इंफॉर्मेटिव है तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें। और हमसे क्यों जुड़े, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उन कैंडिडेट्स को जिनको डिटेल से समझ रहा है वो ध्यान से समझे। देखिए जब मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन की, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद एसएससी के कुछ बैंक के एग्जाम क्लियर किए, और सबसे पहले कांस्टेबल एग्जाम की अब जो फिजिकल होगी वो वजीराबाद में होगी। क्योंकि वजीराबाद पहले क्या था, एक नॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर था, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर के बगल में ही क्या है, आपका फिजिकल सेंटर, मतलब अब आपकी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के बराबर में। वो पहले नहीं था, लेकिन 2010 के आसपास उसको ट्रेनिंग सेंटर से कन्वर्ट किया गया, बराबर उसके बराबर ऐसे तैयार किए गए कि वहां पर आपकी फिजिकल भी हो। अब केवल वजीराबाद में फिजिकल होगी। और वजीराबाद में यह भी एक ध्यान को रखने वाली बात है कि प्रत्येक कैंडिडेट को यह भी पता होना चाहिए कि लगभग वहां पर आप किस तरह उस फिजिकल को क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए बहुत से कैंडिडेट यहां पर ऐसे होंगे कि रिजल्ट का वेट करेंगे और उसके बाद फिजिकल देंगे, स्टार्ट करेंगे, मतलब फिजिकल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब उन्हें नहीं लगता है। तो उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट कि आपका रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, और कम क्यों रहेगी वो भी। देखिए रिजल्ट आपका अपडेट है कि शायद आज या कल तक रिजल्ट आपका आउट हो जाए। बिल्कुल सही समझे, आज शाम को हो सकता है या कल भी हो सकता है। रिजल्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है। और क्योंकि जैसे रिजल्ट आउट होगा हम आपके लिए तुरंत लेके आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो एग्जैक्ट होगी, जो ऑथेंटिक होगी, वो यहीं पर मिलेगी। दूसरा, अब जब रिजल्ट आउट हो गया है, या मतलब भाई 1 या 2 दिन में रिजल्ट आउट हो जाएगा, तो फिजिकल की भी तैयारी होनी चाहिए ना कि फिजिकल कब होगी। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब दिल्ली पुलिस, इसका कंडक्ट करवा रही है। और आपका एग्जाम के रिजल्ट के बाद लगभग नेक्स्ट वीक में, मतलब एंड ऑफ क्या हो गया ये मार्च, और एंड ऑफ मार्च का मतलब ये लगभग एंड वीक चल रहा है, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, 24-25 कभी भी। उसके बाद जो अप्रैल मंथ है भाई, उसमें आपका सेकेंड वीक तक क्या हो जाएगा, फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। और फिजिकल स्टार्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कैंडिडेट लगभग कितने क्वालिफाई करेंगे, तो लगभग 85,000 के आसपास कैंडिडेट फिजिकल के लिए कॉल होंगी। ये केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए है भाई, कि लगभग इतने कैंडिडेट होंगे जो फिजिकल कॉल होंगी। अब यहां पर जो ग्राउंड है उसमें लगभग 7,000 के आसपास, 7,000 के आसपास प्रत्येक दिन कैंडिडेट्स फिजिकल देंगे। ये क्लियर है। दूसरा, उनमें से अब कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कट ऑफ वहां पर डिपेंड करेगी, अब जो फाइनल लिस्ट आउट होगी उसमें। लेकिन कट ऑफ से पहले कई चीज और मायने रखती हैं, कि क्योंकि अब गर्मी लगातार बढ़ेगी भाई। अभी तक तो सही चल रहा था मौसम, लेकिन जैसे जैसे अब नेक्स्ट मंथ आएगा तो गर्मी बढ़ेगी। तो बच्चों को यह भी तैयारी कर लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो, आपका नंबर 8 बजे 9 बजे के आसपास आए, तो थोड़ा सा आप उसको प्रिपेयर कर लें। तो सेकंड वीक क्या होगा आपका, जहां पर फिजिकल स्टार्ट होगी। और मैं दूसरा पॉइंट और बता देता हूं, क्योंकि कट ऑफ लो रहने के चांसेस ये है कि जो नॉर्मलाइजेशन है ना, वो बड़ा इंपैक्ट करेगा भाई। जिस तरह अब प्रत्येक कैंडिडेट कहेगा क्यों, देखें मैंने कल भी बताया था, जो एसएससी सीजीएल की जो 2024 की जो कट ऑफ थी
वो 153 थी भाई यूआर की। मैं केवल एक ही कैटेगरी की बात करता हूँ, जो सबसे टॉप यूआर थी। और 2025 की कितनी आ गई भाई? 138, 137 ही आई, 138 भी नहीं, 137, 136 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही CHSL की कितनी थी भाई? 157 थी 2024 की, और 25 की कितनी आएगी? 144 आ गई। ठीक है, और ये ऑथेंटिक डाटा है, ये मेरा नहीं, SSC की तरफ से है। अब जो इससे पहले जो भर्ती हुई थी SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वो 65 के आसपास थी यूआर में, तो कट ऑफ इससे डाउन जाएगी। अब कट ऑफ इससे कितनी डाउन जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है कि शायद मैं उसमें शामिल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए प्रत्येक कैंडिडेट रिजल्ट की वेट बड़ी टकटकी लगाए बैठा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि शायद अगर हो गया तो मैं 10 दिन प्रैक्टिस करके शायद निकाल लूं। ऐसा भी लगता है बहुत से कैंडिडेट्स को। और कुछ कैंडिडेट जिनके लगभग 75 मार्क्स हैं, 78 मार्क्स हैं, उनको लगता था कि शायद क्वालिफाई है, इसलिए मैं फिजिकल तैयार रखूं। लेकिन एक पॉइंट जब निकल के सामने आया कि जब SSC ने CHSL का रिजल्ट आउट किया, जिन कैंडिडेट के 156 थे, 158 थे, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब 144 तक नहीं पहुंच पाए। जिसके 152 थे SC कैटेगरी में, वो 125 नहीं पहुंच पाया। तो उसको देखकर फिर बच्चे के मन में कहीं ना कहीं असमंजस बैठ गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर नॉर्मलाइजेशन कितना काम करे। क्या केवल हार्ड शिफ्ट कैंडिडेट ही पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन उनके मतलब उनके लिए बेनिफिट होगा, बाकी के लिए क्या इतना होगा कि उनके मार्क्स कट जाएंगे? तो ये बड़ा पॉइंट था। लेकिन फिर भी हमने बताया था कि लगभग कट ऑफ 60 मैक्स जा सकती है भाई। और ये क्या है? बॉयज का है भाई। गर्ल्स का तो और भी डाउन जाएगा। और भी डाउन का मतलब काफी डाउन जाएगा। और काफी डाउन का मतलब ये आ गया लगभग आप मान सकते हैं गर्ल्स के लिए। और ये यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। रिजर्व में तो और भी नीचे जाएगा। रिजर्व में जिसमें BCA, SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट्स हैं। लेकिन ST का थोड़ा सा SC के मुकाबले काफी ठीक ठाक जाता है। मतलब अगर SC के और ST के नंबर का डिफरेंस देखेंगे तो आप लगभग 3 से 4 नंबर बिल्कुल देख पाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली पुलिस में काफी ट्रेंडिंग है और प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है कि यहां पर मैं उसके लिए कंपीट करूं। और दूसरा, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन 12th है, ग्रेजुएशन में हालांकि है, ग्रेजुएशन CGL के थ्रू, लेकिन वहां पर भी जाते हैं। लेकिन यहां पर कम क्यों है? कारण यह है कि एक तो ट्रेंडिंग है, दूसरा जैसे हरियाणा में ST कैंडिडेट्स नहीं है, तो यहां पर हरियाणा में जो ST कैंडिडेट नहीं है, राजस्थान में जो ST कैंडिडेट है, और ज्यादातर राजस्थान के कैंडिडेट यहां पर कंपीट करेंगे। बाकी और राज्यों के भी कंपीट करेंगे, लेकिन राजस्थान के कंपीट ज्यादा करेंगे और राज्यों के। तो इसी वजह से ST की थोड़ी सी कट ऑफ अप जाती है नॉर्मल रिजल्ट पर, मतलब नॉर्मल किसी भी भर्ती पर। तो मैंने बताया, तो मेल और फीमेल का अगर सेफ स्कोर की बात करूं मैं, सेफ स्कोर मतलब जो फिजिकल क्वालिफाई कर लेगा वो 54, 55 ये गर्ल्स का कैंडिडेट का होगा भाई यूआर में, और 61, 60 के आसपास बॉयज होगा जो इसको क्लियर कर देगा फिजिकल को, मतलब फिजिकल कॉल उनके लिए हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप जुड़े नहीं है हमसे तो उसका लिंक हमने किसका, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डाल रखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस की जो भी एक्टिविटी होंगी, फिजिकल, मेडिकल किस तरह होता है, आपके लिए किस तरह अब मेरिट बनेगी, आपकी ट्रेनिंग, मतलब काफी लंबे समय तक आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो जो इन्फॉर्मेशन केवल एग्जाम के तौर पर ही नहीं, जो आप सर्विस करेंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, वो लंबे तौर पर जुड़ सकते हैं। उनके लिए हमने लिंक डाल रखा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। और क्योंकि दिल्ली पुलिस इसलिए भी ट्रेंडिंग है कि इसमें एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है भाई, आपको पता नहीं है तो वो फरवरी महीने में और जनवरी में एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। तो बहुत से कैंडिडेट का लगातार ये था कि शायद मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, तो क्लियर हमने बता भी दिया। लेकिन फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि उसके मार्क्स ये हैं और वो फिजिकल के लिए क्लियर होगा या नहीं होगा, तो जरूर कमेंट्स करें अपने मार्क्स और अपनी शिफ्ट, अपनी कैटेगरी के साथ।